आप मैं हूं आपके साथ सप्रा दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और चंबा से बड़ी खबर जो कोडू नाला के पास लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में आई टाटा सुमो कार। ये बड़ी जानकारी जहां टाटा सुमो में सवार 15 से 13 लोगों की मौत हो गई है। जहां पुलिस साथ बचाव दल का रेस्क्यू अभियान जारी है। टाटा सुमो कार मलबे में दबी और जिससे आग लग गई। चंबा के भरमौर क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में कार आ गया है जिसमें कार में 15 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है। कुदू नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से इसके चपेट में एक कार आ गई। कार में 15 में से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस और बचाव दल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी किए हुए हैं और लैंडस्लाइड की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आवागमन में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आवागमन बाधित हो गई है। फिलहाल ये तस्वीर आपको साझा कर रहे हैं जहां पर जैसे ही लैंडस्लाइड हुई उसके बाद कार इसके चपेट में आ गई और कार में आग लग गई। बताया जा रहा है 15 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। चंबा से ये बड़ी जानकारी जहां कोडू नाला के पास लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में आई टाटा सुमो कार में 15 लोग सवार थे और ऐसे में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद दुखद की घटना सामने आई है जहां पुलिस और बचाव दल का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। टाटा सुमो कार मलबे में दबी हुई है और इसके बीच आपको बता दें कि आग लग गई। चंबा के भरमौर क्षेत्र में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जैसे ही हादसा हुआ मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया लेकिन इस बीच 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बेहद दुखद खबर ये सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के हो जाने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है 15 लोग इस कार में सवार थे जिसके बाद 13 लोगों की मौत हो गई है। और दिल्ली में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। केवल इमरजेंसी हालत में छुट्टी मिलेगी। हर रैंक के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है जहां अगले आदेश तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं जहां दिल्ली में सभी रैंक के अधिकारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर। तो जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है और बताया जा रहा है कि अगले आदेश तक फिलहाल छुट्टियां ऐसे ही रद्द रहेंगी। ये बड़ी और अहम जानकारी जहां दिल्ली में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दी गई है। केवल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी सभी रैंक के अधिकारियों के लिए। ये आदेश जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं और तस्वीर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जहां पर दिल्ली में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। अगले आदेश तक फिलहाल छुट्टियां रद्द रहेंगी। सभी रैंक के अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो जंतर मंतर पर हो रहे लगातार सीजेपी के जरिए प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों के छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अगले आदेश तक ये छुट्टी रद्द जारी रहेगी। फिलहाल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी लेकिन इस बीच सभी रैंक के अधिकारी इसके अंदर आते हैं और सभी की छुट्टियों को अगले आदेश तक फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। केवल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी। हर रैंक के अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया है और अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द रहेगी। तो दिल्ली में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है।
और दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई की गई और एक छात्र पैलेट गन से घायल हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार से युवाओं पर हुई कार्रवाई की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से युवाओं से माफी मांगने की भी मांग रखी। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका